जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके में राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम राजस्थान के लोक देवी देवता। यूं तो बहुत ही प्रश्न बनते हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी अपडेट करके, यानी 2023 के अंदर जो 2023 के अंदर जो अपडेट हुआ है हमारा राजस्थान का जीके, जिसके अंदर कल्चर का जो पार्ट है उन सभी को लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच में लेकर आ चुका हूं। तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेंगे आपको देखने को, आंसर भी आप फटाफट देते रहेंगे। राजस्थान के लोक देवी देवता यहाँ पे प्रश्नोत्तरी रहेगी आपकी। तो सबसे पहला प्रश्न, वक्त को ज़्यादा खराब नहीं करेंगे हम, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पाबूजी महाराज जो है उनको अवतार माना जाता है। सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि पाबूजी महाराज का जन्म जो है वो कोल्लूमंड फलोदी के अंदर हुआ था। अब वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर नहीं रहा, अब वो फलोदी जिले के अंदर आ चुका है। पाबूजी महाराज को अवतार माना जाता है तो प्यारे दोस्तों, श्री राम का तो नहीं माना जाता, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। करेक्ट आंसर लक्ष्मण रहेगा, बाकायदा आपके सामने भी है। विष्णु जी का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को और संत जाम्बेश्वर जाम्बू जी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर लक्ष्मण का अवतार रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा कुछ इस तरीके से, ये वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान। हड़बू जी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, यहाँ दूजी दे हमारी जानो हमोसी जाया भाई। तो हड़बू जी का जन्म दोस्तों यहाँ पे किस में होता है? नागौर, जयपुर, और आपको यहाँ पे बता दूं हनुमानगढ़। तो करेक्ट आंसर आपका नागौर हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, लटियाली देवी का मंदिर जो है कहाँ पर बना हुआ? लटियाली देवी जो मंदिर है उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? लटियाली माता, यहाँ पे आपका लटियाली माता जो है इनका मंदिर वर्तमान में फलोदी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। याद रखिएगा, फलोदी वर्तमान में स्वयं एक जिला बन चुका है, यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद देखिए, गोगाजी का मेला जो भरता है किस माह में भरता है? गोगाजी महाराज का जो मेला है वो आपके भाद्रपद शुक्ल नहीं, कृष्ण नम्यू को भरता है, गोगा नम्यू जिसको कहा जाता है। तो भाद्रपद माह के अंदर ये मेला जो है वो भरता है। इसके बाद देखिएगा, चूहों की देवी किस नाम से जाना था? चूहों वाला मंदिर या चूहों की देवी जो है वो करणी माता मंदिर जो है देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, उन देवी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक बात और नोट लगा के लिखना कि करणी माता का जन्म दोस्तों सुआप के अंदर हुआ था, सुआप गांव। ठीक है, सुआप गांव, और सुआप गांव जो है दोस्तों आपके वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान के अंदर ये दोस्तों आपके किस जिले के अंदर आ चुका है? फलोदी जिले के अंदर आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, करणी माता का जन्म सुआप गांव फलोदी जिले के अंदर होता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? मांस का भोग नहीं लगाया जाता दोस्तों, कैला देवी करेक्ट आंसर रहेगा, कैला देवी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। वह लोक देवता जो गोगाजी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है, नागों के देवता, सांपों के देवता जिनको हम कह सकते हैं, तो तेजाजी महाराज की बात यहाँ से कर ली जाती है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने गोगाजी तो है ही, गोगाजी तो नागों के देवता, सांपों के देवता है ही, जहार पीर, जिंदा पीर तो है, लेकिन इनके अलावा दोस्तों तेजाजी भी यहाँ पे कम नहीं है। तेजाजी याद रखिएगा, हरबू नहीं, हड़बू जी यहाँ पे होना चाहिए। रामदेव जी तो पीरों के पीर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, थार की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? कमेंट के अंदर बताएंगे। इसके अलावा मेवाड़ की वैष्णो देवी मक्करकंडी माता तो आपके इधर आ जाती है, मालवा की नहीं, मालवा की नहीं दोस्तों। यहाँ पे थार की वैष्णो देवी आपसे पूछा है ना, तो आपका तनोट माता जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा थार की वैष्णो देवी आपके सामने है। राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुदा माता को कहा जाता है। ओके, चलिए इसके अलावा यहाँ पे अगला प्रश्न, खंडित जो प्रतिमा है उसकी पूजा की जाती है, वो ऐसी देवी आपसे पूछा दे। देखो, शिवजी महाराज की पूजा की जाती है। बणवेश्वर मेला जो भरता है वो खंडित शिवलिंग है। खंडित प्रतिमा आपसे पूछा जा सकता है तो शीतला माता का मेला चाकसू, 400 इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, चाकसू आपके जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के नीचे सील की पूजा होती है। मैंने तो वैसे मैं वहाँ गया भी था लेकिन ऐसा तो नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी प्रश्न आते हैं तो आएंगे भाई। लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, जीवित समाधि किन्होंने ली? रामदेव जी महाराज ने ली थी, रामदेव जी महाराज। और संत पूछे तो कतरियासर बीकानेर में किसने ली थी? संत जसनाथ जी ने। कंठेश्वरी माता किसकी लोक मणि मानी जाती है? किसकी लोक, कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है?
तो आदिवासियों की मानी जाती है भाई, आदिवासियों की लोक देवी के रूप में इनकी मान्यता है। उसके बाद में सांबर झील पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है, तो सांबर झील के अंदर आपको बता देता हूँ शाकंभरी माता का मंदिर जो है वो बना हुआ है। करेक्ट आंसर शाकंभरी माता हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो ये आपके रामदेव जी नहीं है दोस्तों, देवनारायण जी आ जाता है। करेक्ट आंसर देवनारायण जी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, सांपों के देवता के रूप में पूजा की जाती है किसकी, गोगा जी की। मैंने अभी बताया गोगा जी महाराज की सांपों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। इसके बाद सैनिकों की देवी या फिर आपके रुमाली वाली देवी कह सकते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी कह सकते हैं, तनोट माता का मंदिर आपके जैसलमेर में बना हुआ है। करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में कौन से लोक देवता नागौर परगने के खड़नाल गांव के रहने, खड़नाल वीर तेजाजी महाराज, तेजाजी जाट जो है वो नागौर के परगने के थे आपके खड़नाल गांव से। इसके बाद में संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था, संत पीपाजी महाराज का जन्म जो है पीपासर नागौर में नहीं हुआ था, पीपासर नागौर में होता था संत जांबेश्वर जी का जन्म, लेकिन आपके यहाँ पर आ जाता है गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर जो है बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में गोगामेडी किस जिले में स्थित है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। याद रखिए गोगामेडी जो है नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिला। ओके, किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है, तो देवनारायण जी महाराज की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे लोकप्रिय आपसे अरे क्या पूछ लिया, सबसे लोकप्रिय पूछिए क्या, अरे सबसे अधिक लोकप्रिय पाबूजी महाराज के, देवनारायण जी थोड़ा होगी यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है यहाँ पे। बाकी चलो एक प्रश्न मैं डाउट में डालता हूँ, पाबूजी महाराज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देवनारायण जी शायद नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्वांगिया माता का मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर किस क्षेत्र की लोक देवी है, जैसलमेर क्षेत्र की लोक देवी आ जाएगी स्वांगिया माता। इसके बाद पाबू प्रकाश के लेखक थे, पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, पाबू हड़बूसा वीर कटा चांदे डेमे से बड़वाड़ा भूमि पर बिछ गया बुरजाड़ा कागा दिरजाणो टोड़ो लासा पैरोल मुचार बुग्यो गोगो चौहान, ऐसे करके इनकी शानदार कविता मारवाड़ी में जो कि आसिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई थी। बाबा रामदेव जी की माता, माता की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगी, मैणा देरा लाडला नेतल रा भरता, नेतल तो पत्नी का नाम था, मैणा दे इनकी माता का नाम था। इसके बाद गोगा जी का थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। राजस्थान के कई लोक देवी देवता है जिनकी पूजा होती है। ठीक है, दशहरे के दिन में मुख्यतः इनकी पूजा भी की जाती है। राजस्थान के पहले उद्धव जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी महाराज, और गोगा जी ने उन्होंने जहार पीर की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए तेरह ताली लोक नृत्य किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है, तेरह ताली रामदेव जी महाराज के संबंध में यह नृत्य किया जाता है। सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, जालोर के अंदर है सुंदा माता, याद रखिएगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कावत किस लोक देवता का जन्म होता है, तो यहाँ पे जो गोगाजी महाराज है उनका जन्म किस जिले में हुआ था, तो ये राजगढ़ द्रेवा के अंदर, राजगढ़ तहसील चूरू जिले के अंदर। ओके, इसके बाद आशापुरा माता किस वंश की थी, आशापुरा माता किस वंश की देवी थी। आशापुरा माता की जब भी हम बात करते हैं चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है आशापुरा माता, जालौर वाले क्षेत्र में। इसके बाद बीकानेर रियासत की कुल देवी तो करणी माता है, करनी वाली, ठीक है, करनी माता चूहों वाली देवी। इसके अलावा लोक देवी जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, रेवासा सीकर जिले के अंदर इनका मंदिर स्थित है। तो ये दोस्तों आज के इस कल्चर के अंदर हमारे प्रश्न थे लोक देवी देवताओं से संबंधित। उम्मीद और आशा है कि अच्छे लगे। थैंक यू।